आप लोगों से यही निवेदन है कि प्लीज आप लोग जो आप महापंचायत आप लोगों ने किया है उसको कॉल ऑफ करिए। उसको अगर कोई समस्या होगी तो आप लोग हम लोगों के पास आएंगे, आप लोग उस समस्या का हम निदान करने का प्रयास करेंगे। अभी जिन्हें आपने सुना ये हैं बागपत के एडीएम अमित कुमार, जो बागपत में आयोजित एक महापंचायत में किसानों के सामने माफी मांग रहे हैं। पूरा मामला क्या है, एडीएम साहब ऐसा क्यों कर रहे हैं, सब आपको बताएंगे। जुड़े रहिएगा वीडियो के आखिर तक। नमस्ते, मेरा नाम है गौरव कुमार पांडे और आप देख रहे हैं यूपी तक। जब से किसान आंदोलन के खिलाफ देश भर में आवाज उठी, जगह जगह किसानों ने इसका विरोध अपने तरीके से किया। इसी क्रम में पश्चिमी यूपी के दिल्ली सहारनपुर हाईवे 709B पर लगभग 40 दिनों से कृषि कानूनों के विरोध में किसान धरना दे रहे थे। 27 जनवरी देर रात सभी अपने अपने रजाई कंबल में आराम फरमा रहे थे कि तभी भारी पुलिस बल के साथ आए आला अधिकारियों ने बल प्रयोग करके वो धरना खत्म करवा दिया। इसी बीच धरने पर मौजूद किसी ने अपने मोबाइल से एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया, जिसमें पुलिस कर्मी डंडे के सहारे धरने पर बैठे लोगों को उठाते और उनके पीछे भागते हुए नजर आ रहे हैं। जरा एक बार इस वीडियो पर आप भी नजर डालिए। इस वीडियो के वायरल होने के बाद एडीएम बागपत अमित कुमार ने किसी प्रकार का बल प्रयोग करने से इनकार कर दिया और पूरा मामला भी हमें समझाया। जरा सुनिए। आज एनएचआई ने हम लोगों को पत्र लिखा था, क्योंकि एनएचआई के कार्य में बाधा पहुंच रही थी, तो उन लोगों ने पत्र भेज करके रिक्वेस्ट किया था कि हमारे कार्य को पूरा कराया जाए। चूंकि इनका कार्य पूर्ण होने की स्थिति में है, तो उसको पूर्ण कराने के लिए हम लोग आए थे और बहुत शांतिपूर्ण ढंग से ये लोग अपना स्वतः ये लोग चले गए। हम लोग उनके जो सामान थे उनको रख दिया। कितने दिन से धरना चल रहा है? कितने लोग थे? ये हम लोग जब आए तो 4-5 वृद्ध लोग थे। एक उसमें से मतलब थोड़ा सा उसका वो दिमाग को मतलब कम था। उन लोगों को हम लोगों ने उनके घरों पे भिजवा दिया। बल प्रयोग किया या नहीं किया? नहीं, किसी भी तरह का कोई नहीं। वो लोग शांतिपूर्ण ढंग से वो लोग चले। लोगों का आरोप है कि लाठीचार्ज करके हमारे खाना खा रहे थे हम उस टाइम। बल प्रयोग किया या नहीं? नहीं, किसी भी तरह का कोई भी बल प्रयोग नहीं हुआ। बहरहाल अब बात करते हैं दूसरे वीडियो की। दूसरा वीडियो जो है वो 31 जनवरी का है। दरअसल बागपत के बड़ौद तहसील में सर्वखाप की महापंचायत बुलाई गई थी, जिसमें इसी मामले को लेकर यानी किसानों के धरने में हुए लाठीचार्ज को लेकर खाप चौधरियों सहित बड़ी संख्या में किसान इकट्ठा हुए थे। इस महापंचायत में किसानों पर हुए लाठीचार्ज को लेकर खुद प्रशासनिक अधिकारियों के साथ साथ पुलिस अधिकारियों ने खेद व्यक्त किया, माफी मांगी, साथ ही धरने के सामान को देने की बात भी कही। खुद एडीएम साहब जो कह रहे थे कि भैया किसी प्रकार का कोई बल प्रयोग नहीं हुआ है, वो किसानों को ये कहकर समझा रहे थे कि मैं भी किसान का बेटा हूं और मैं समझता हूं। किसान के बेटे हैं, हमारे पिताजी भी किसान हैं, हम लोग भी खेती किसानी करके के ही आए हैं, इलाहाबाद पढ़ करके उसके बाद नौकरी में आए हैं। आप लोगों के साथ के ही हम लोग भी हैं। अगर जो आप लोग ये है कि सामान जो हमारा सामान अगर लेके गया जो गए हैं, वो सामान भी जितना है हम लोग, चूंकि उस समय वहाँ पे कोई नहीं था और हम लोग सब लोग शांतिपूर्ण ढंग से ही आप लोगों को से मतलब रिक्वेस्ट भी थी, बात भी की थी। सबको बुजुर्ग के जो भी आपके चौधरी हैं, जो भी बड़े हैं, उनको उसी सम्मान के साथ हम लोग हमेशा सम्मान देते रहे हैं और देते रहेंगे भी। और कोई भी जो सामान है हम लोग अगर वो जो गया होगा अगर पुलिस चौकी पे, तो सामान जिसका भी होगा सब हम लोग वापस करवा देंगे। और जो रहा कि धरने के संबंध में कोई एफआईआर या कुछ तो कोई इस तरह से किसी का भी एफआईआर आप लोग, क्योंकि एफआईआर की जो कॉपी होती है सब ऑनलाइन होती है, आप लोग चेक कर लीजिएगा। ऑनलाइन किसी का भी कोई भी इस तरह का एफआईआर थाने में दर्ज नहीं है। और चूंकि सीनियर अधिकारी हम लोग हैं, तो उसके प्रति अगर जूनियर किसी ने किया होगा तो उसके लिए हम लोग खेद भी प्रकट करते हैं आपसे। और आप लोग जो बहरहाल इस पर खाप मुखिया ब्रजपाल ने हमें बताया कि इस महापंचायत को बुलाने का कारण भी यही था कि हम बैठकर पुलिस और प्रशासनिक अधिकारियों की जो उस समय की गलतियां थी उनको समझा सकें और वो भी इस बात को समझ सकें, और ये जो धरने पर बैठे लोग थे उनका जो सामान जब्त किया गया था उसे भी वो वापस करें। मेन उद्देश्य ये था, जो हम बदतमीजी करी शासन प्रशासन ने धरने पे, 40-50 लोग वहाँ मौजूद थे। रात के अंधेरे में सोते हुए बुजुर्गों के लट्ठी बजाई, ये मानवता का काम नहीं है, ना शासन प्रशासन का अधिकार है इतना बड़ा।
योगी सरकार बहुत भ्रष्ट सरकार है, उसको मैं खुली चुनौती फिर दोबारा देता हूँ। अगर 15 दिन के अंदर सामान नहीं मिला तो 16वें दिन धरना यहीं रखा जाएगा। हम किसी की सलाह मशवरा नहीं लेंगे। तो यहाँ लाठी भांजने का नतीजा अधिकारियों ने देख लिया, लेकिन जाते जाते सवाल कई उठा गए। पहला सवाल, भैया ऐसा भी कौन सा NHAI का काम रुक रहा था कि सुबह तक इंतजार नहीं हो पाया? गणतंत्र दिवस के दूसरे ही दिन यहां पर लाठी बरसा दी गई। दूसरा सवाल, सो रहे किसानों पर लाठी बरसाना कहां तक जायज है भाई साहब? तीसरा सवाल, अब उस घटना में जिम्मेदार अधिकारियों की कार्रवाई में भी ऐसी तेजी आएगी या फिर वो भी हम स्टाफ से हैं कहकर निकल जाएंगे और मामला ठंडे बस्ते में चला जाएगा? तो दोस्तों, इस तरह से ये तो खबर रही बागपत की, लेकिन किसानों से जुड़ी पल पल की अपडेट्स के लिए आप देखते रहिए यूपी तक, क्योंकि हम आप तक ताजा अपडेट्स पहुंचाते रहेंगे। नमस्ते।